थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बढ़ जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आदर अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार, काम बनेगा करोड़पति। बढ़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, सच में पूरे 22 घंटे और 30 मिनट के ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। वैसे ये जो शब्द होता है ना, ब्रेक, ये कई लोगों को इतना जचता नहीं है। कभी नौकरी लगने में ब्रेक लग जाती है, कभी प्रमोशन मिलने में ब्रेक लग जाती है, कभी किसी सपने के पूरे होने में ब्रेक लग जाती है, और हम जो है वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ब्रेक का मतलब होता है रुक जाना। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेक हमारे मनोबल को कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी तैयारी को मजबूत करने के लिए होता है। हर बार ब्रेक का मतलब गेम ओवर नहीं होता है, कई बार रोल ओवर भी हो जाता है। और इसका जीता जागता लाइव उदाहरण मेरे सामने आज बैठे हुए हैं। ये हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम है तुषार गर्ग। एक दिन के ब्रेक के बाद अपनी मजबूत तैयारी और बुलंद हौसलों के साथ फिर से हमारे साथ आज ये जुड़ चुके हैं। इनसे मैं आपको बता दूं, दुनिया भर की जितनी भी माताएं हैं वो सब बहुत नाराज हैं, नाखुश हैं इनसे, क्योंकि ये एक गेम डेवलपर है। मोबाइल पे खेलते हैं ना गेम्स, वो गेम डेवलपर है। इनके बनाए गेम्स इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें खेलते हुए बच्चे खाना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं, यहाँ तक कि पढ़ाई करना भी भूल जाते हैं। लेकिन आज ये गेम बनाने नहीं, अपने ज्ञान का गेम सबको दिखाने आए हैं। कल एक लाइफलाइन की सहायता से 20,000 रुपये जीत गए थे। और तुषार जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? थोड़ा सा विलम्ब हो गया था एक दिन का। हाँ। और नींद वगैरह आई कि नहीं आप? नहीं सर, नींद तो बिल्कुल नहीं आई। क्यों? सर, एक तो एक्साइटमेंट था कि हॉट सीट पे आपके सामने हूँ, रात भर वो सोचता रहा। तो हम तो बैठ चुके हैं ना पहले। नहीं सर, फिर भी सर विश्वास नहीं होता है ना सर, एक बार आगे बैठो तो टाइम लगता है थोड़ा सिंक इन होने में कि हाँ सही में आ गए, बीच में स्क्रीन नहीं है, आ गए सामने। 20,000 रुपए आपने जीत लिए, 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब तो एकदम कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आपको। नहीं सर, एक लाइफलाइन भी यूज की तो उसका भी थोड़ा बाद में घर जाके सोचा तो कि वो क्वेश्चन तो आता था, तो वाइफ ने भी बोला कि पूरा दिन तो गेम खेलता रहता है, स्पोर्ट्स देखता रहता है, क्रिकेट देखता रहता है। अरे पत्नी नहीं ना आए आज? आए हैं ना। कहाँ है पत्नी जी? ओहो, अरे इनका जन्मदिन है। थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे तुषार। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच ऑडियंस। हम आइए। ओके, तालियों के साथ एक बार फिर आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं तुषार। और आप चिरायु हों, यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं। थैंक यू सर। और अपनी पत्नी जी को उपहार के रूप में भेंट दें। थैंक यू। तुषार के बारे में हम थोड़ी सी एक चर्चा करना चाहेंगे। ये न जाने कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया हुआ। ये IIT में इन्होंने दाखिला लिया, वहाँ पर से निकले, फिर शायद एक बैंक में भी नौकरी, बैंगलोर चले गए आप, वहाँ नौकरी की, वो भी आपको ठीक नहीं लगी, फिर कहीं और चले गए। किसी बैंक में भी थे क्या आप? यस सर। बैंक में भी थे। देखिए कितनी बढ़िया याददाश्त है हमारी।
फिर उसके बाद एक कमेंटेटर बन गए क्योंकि इनको स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत रुचि थी। वो ब्लॉग वगैरह लिखते थे आप स्पोर्ट्स के बारे में, वहाँ से भी निकले। अंत में इनको लगा कि कुछ मुझे ओरिजिनल करना चाहिए और इन्होंने गेम डेवलपर की उपाधि प्राप्त की, गेम डेवलप कर रहे हैं और अभी साथ साथ ये एमबीए कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ मैं कि नहीं? वाह क्या बात है। और हमने इनसे पूछा भी था कि जब गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो एमबीए करने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा नहीं, इसका जो व्यवसाय है उसे मैं समझना चाहता हूँ, कि गेम डेवलपर का। ऑलराइट, आज आपके साथ हम खेल की शुरुआत करेंगे। ये 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे चुके हैं, 20,000 रुपए जीत गए हैं आप। तो चलिए जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। एक बार ओके तुषार गर्ग जी, आज के इस खेल का आपका पहला प्रश्न आएगा, 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए मूल्य इसका। यस सर। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जॉर्ज हैरिसन किस प्रसिद्ध बैंड के सदस्य थे जिन्हें पंडित रविशंकर ने सितार सिखाया था? पंडित रविशंकर taught the sitar to George Harrison, who was a member of which famous band? Yes. ऑप्शन सुनिए। A. Led Zeppelin, B. The Velvet Underground, C. The Beatles या D. The Rolling Stones? सर जॉर्ज हैरिसन, रोलिंग स्टोन्स या द बीटल्स में लग रहा है मेरे को। सर डी लग रहा है मेरे को। हाँ, यहाँ लगने की बात नहीं हो रही भाई साहब, आपको yes. उत्तर देना पड़ेगा। ना मालूम हो तो 2 लाइफलाइन है आपके पास, यस सर। इनका उपयोग किया जा सकता है। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड, वीडियो कॉल, ओके, ऑलराइट। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। तुषार भाई साहब, बड़ा ताज्जुब है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम। ऑलराइट, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। संदीप मुखर्जी हैं, SK राजकुमार हैं, शिखा अग्रवाल। यस सर। सर शिखा अग्रवाल। शिखा अग्रवाल, इनसे बात करेंगे आप। ओके, शिखा जी को फोन लगाया जाए। शिखा जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। कहाँ हैं आजकल आप? यहीं जर्सी सिटी। कहाँ पर है? जर्सी सिटी, न्यूयॉर्क। ओह ओके, ऑलराइट। यस सर। शिखा जी, तुषार गर्ग जी हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं उत्तर। एक वो प्रश्न पढ़ेंगे, उसमें 4 ऑप्शंस हैं, वो भी सुनाएंगे ये, और आपको मिलेंगे 45 सेकंड्स उत्तर देने के लिए। रेडी? ओके, अगली आवाज तुषार की। तुषार, आपका समय शुरू होता है अब। George Harrison was a member of which famous band? Led Zeppelin, Velvet Underground, The Beatles, The Rolling Stones. जॉर्ज हैरिसन, पंडित रविशंकर ने उनको सितार सिखाया था। जॉर्ज हैरिसन। लेड ज़ेपेलिन, द बीटल्स, द रोलिंग स्टोन्स, वेलवेट अंडरग्राउंड। कुछ आइडिया है मेरे को? लेड ज़ेपेलिन, जल्दी 10 सेकंड बचे। लेड ज़ेपेलिन, द बीटल्स। बीटल्स, आई थिंक बीटल्स है। बीटल्स। इतना सोचने के बाद ठीक है सर, द बीटल्स को लॉक किया जाए। ऑलराइट, द बीटल्स कह रहे हैं, सी लगाया जाए ताला इसके ऊपर। जब उन्होंने बीटल्स बोला तो आपका मुंह कुछ 4-5 सेकंड के लिए से खुला हुआ। सर मैं पूछ भी नहीं पाया कि श्योर है कि नहीं, मतलब। और आपके पीछे जो आपकी पत्नी जी बैठी हैं, जब आप इधर उधर घूम रहे थे ढूंढने के लिए उत्तर, वो अपना माथा पीट रही थी। सर उसको हमारे पति को इसका उत्तर कैसे नहीं मालूम है? सर ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपके दोस्त तुषार। बीटल्स के बारे में आप नहीं जानते? सर मेरे को मतलब कि तो भगवान की तरह थे वो लोग। यस सर। सर मेंबर्स के नाम में। जॉर्ज हैरिसन, यस सर। उनको रविशंकर जी ने सितार बजाना सिखाया था। यार हम
हमारी उम्र कितनी हो गई है वह भी पता चल रहा है। हमारे ज़माने में ये सब तो अनबिलीवेबल था कि इसका उत्तर ना जाने हम। एनीवे, इस जोड़ी ने एक साथ कई सप्ताह बिताए, रविशंकर जी ने और जॉर्ज हैरिसन ने, जिसमें ये लेसन्स पंडित जी ने जॉर्ज हैरिसन को इंग्लैंड में हैरिसन के घर पर देना शुरू किया और फिर ये कश्मीर में एक हाउस बोट में ले गए उनको, वहाँ पर उन्हें सिखाया सितार, और फिर कैलिफोर्निया ले गए अपने घर और वहाँ पर इनको सिखाया। यस सर। सर बैंड का नाम सुना था, सिंगल्स के नाम सुना मतलब सर, अगर अभी हमारे ज़माने के कोई लोग आपको मिल जाएंगे ना तो बहुत डांटेंगे, कहेंगे हाउ कैन यू नॉट नो द बीटल्स। सर एकदम अनबिलीवेबल उनकी पॉपुलैरिटी, उनका संगीत, और विश्व भर में सर, जैसे कि हमने कहा उनको भगवान माना जाता था। यस सर। और ओके, ऑलराइट तुषार, 2 लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। आ रहा है 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन सी डिसेंट्रलाइज्ड टेक्निक एक अनाम प्रोग्रामर सतोशी नाकामोटो द्वारा तैयार की गई थी? यस। Which decentralized technology was devised by an anonymous programmer known as Satoshi Nakamoto? Yes. Option सुनिए। A. Blockchain, B. Python, C. Credit cards, or is it D. Cloud computing? Blockchain, Python, credit card, cloud computing. So please log A, blockchain. श्योर है? Yes, sir. लगा दें ताला। Yes, बड़ी sir. जल्दी उत्तर दिया आपने। A. Blockchain, ताला लगा जाए। Well done, sir. Is the right answer. ब्लॉकचेन को अनाम प्रोग्रामर या ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स सतोशी नाकामोटो द्वारा 2009 में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के लिए आर्किटेक्चर के हिस्से के रूप में तैयार किया गया था। Yes. और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड्स के कारण इसे बहुत ही लोकप्रियता मिली। ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी है? Yes sir. है क्या सर? ये कह रहे हैं कि ये एक अलग तरह का एक करेंसी शुरू हो गई है। Yes sir. तो ब्लॉकचेन क्या है? सर ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसपे डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज है। जैसे आपने बहुत सारे सुने होंगे, इथेरियम, बिटकॉइन, डॉज कॉइन। तो ये सब सर क्रिप्टो करेंसीज है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। ओह, तो सर जैसे अभी NFTs एक अलग है, जी वो हाँ। भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके आगे ये एप्लीकेशंस है सर सब। इसमें सबसे बड़ी खासियत इस टेक्नोलॉजी की ये है कि अगर 10 लोग एक ब्लॉकचेन के मेंबर है तो कोई भी एक अगर कोई चेंज करेगा वो 10 की सहमति के बिना नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा अच्छा, तो उसमें सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है। और डेटा चेंज नहीं हो सकता सर। सबको मतलब सबकी सहमति से कुछ होगा। ऐसा नहीं कि 10 में एक ने कुछ गड़बड़ी कर दी जी। और बाकी 9 को पता नहीं चले कि कुछ चेंज हो गया। सर इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो है वो जैसे अपने देश के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो लैंड रिकॉर्ड्स में है। जैसे अगर कोई जमीन है किसी की तो वो क्या है, उसका ओनर बदलता रहता है। आज किसी के पास है, फिर कल को किसके पास है, और फिर ऐसे 10-12 बदल जाते हैं। लेकिन आपको अगर ब्लॉकचेन में अगर उसका रिकॉर्ड रहेगा तो वो पूरा स्टोर कोई भी रहेगा। उसे बदल नहीं सकेगा। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच तुषार, ये बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने हमको। यस। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। 9वां प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए और एक लाइफलाइन बची हुई अभी भी 50-50। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा तुषार। एक नेफ्रोलॉजिस्ट, चिकित्सक, इनमें से किस अंग का उपचार करने में विशेषज्ञ होता है? यस। A nephrologist is a doctor who specializes in treating which of these organs? A. Lungs, B. Heart, C. Gallbladder, or is it D. Kidneys? सर लंग्स तो रेस्पिरेटरी नहीं, हार्ट। फेफड़ा, हृदय, पित्ताशय या वृक्क? सर नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब नेफ्रॉन्स को नेफ्रॉन से रिलेटेड, और वो किडनीज में होते हैं सर। सर प्लीज लॉक डी, किडनीज। डी किडनीज? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। डी पे कह रहे हैं, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, well done। और आप नेफ्रॉन्स की बात कर रहे थे, हमारे ज्ञाननाथ जी भी उसकी थोड़ी सी शिक्षा हमको दे रहे हैं। यस। किडनीज को बनाने वाली फिल्टरिंग यूनिट्स जो होती हैं वो उनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है। यस सर। इस तरह इस फील्ड को नेफ्रोलॉजी नाम मिलता है।
एक हृदय विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं और लंग वाले विशेषज्ञ को पल्मोनोलॉजिस्ट, पल्मोनरी डिजीज Yes, sir. पल्मोनोलॉजिस्ट होता है। ओके, अब एक और चेतावनी आती है इस प्रश्न पे कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। यस सर। अगला प्रश्न जो है वही है वो मौका, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का और दूसरा पड़ाव। इधर गलती हो गई तो पहुंच जाएंगे नीचे आप 10,000 पे। रेडी? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। ऑन योर स्क्रीन नाउ तुषार। 2022 में पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखने पर सहमत हुए? इन 2022 पंजाब एंड हरियाणा agreed to name the Chandigarh International Airport after which personality? यस सर। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए नेकचंद, बी लाला लाजपत राय, सी शहीद भगत सिंह या डी महाराजा रंजीत सिंह। सर इसका सर प्लीज लॉग सी भगत सिंह। श्योर है? यस सर। सर अभी जो नए चीफ मिनिस्टर भी आए उन्होंने अपनी ओवर टेकिंग सेरेमनी भी चेंज करके चंडीगढ़ में नहीं ली थी, उनके होम टाउन में जाके, जहाँ पे उनका बर्थ प्लेस था वहां पे जाके ली थी सर। ओके। यस सर। क्या करें, लॉक कर दें सी को? यस सर। सी शहीद भगत सिंह पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। 3,20,000 रुपए, दूसरा पड़ाव पार कर दिया इन्होंने और एक चेक है आपका नाम। चेक आ गया इनके नाम, ताली बज जाए इनके लिए। Many congratulations to God. 3,20,000। शहीद भगत सिंह देश के युवकों, देश के युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा बने Yes, रहे sir. हैं। और इस प्रकार उनके कार्यों को एक और तरीके से श्रद्धांजलि ये दी गई है कि वो एयरपोर्ट का नाम जो है चंडीगढ़ में उसका Yes, sir. शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट नाम हो गया। ओके, पत्नी जी से इसलिए हम बात कर रहे थे, जन्मदिन की बात आई तो उन्होंने आपको एक बर्थडे Yes, केक sir. ला कर Sir, दिया, ये एक तो- सरप्राइज दिया। सर कुछ उनके लिए भी आप स्पेशल करना चाहेंगे कभी अपने जीवन में? सर स्पेशल अच्छा, सोचना पड़ता है। ये तो अच्छी बात नहीं है अब। अच्छा, ये समझ रहे हैं कि हंसते हंसते चले जाएंगे तो बात टल जाएगी। अब नहीं टलेगी बात भाई साहब, आपको बताना पड़ेगा क्या करेंगे आप स्पेशल अपनी पत्नी जी सर। के एक लिए। तो सर हॉट सीट पे सर, और ऊपर से ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। तो कोई प्लान वैन बनाया हो आपने कभी? सर प्लान तो सर अभी क्या, हमारे शादी को 1.5 इयर्स हो गए अभी, तो सर अभी 1.5 क्यों कह रहे हैं? सर अभी इनके तो साथ समझ गए वो अभी बात कर रहे थे ना 1.0 2.0 तो शादी में भी लिया है वो 1.5। ओके या सर अभी इनके साथ रहते रहते क्या है कि अभी मेरा थोड़ा हिंदी भी पंजाबी टोन में है, और इनके साथ रहता हूँ तो ये है मुंबई की, तो फिर मेरे को थोड़ा इंग्लिश और वैसा बात करना पड़ता है। 1.5 में कंफ्यूज हो जाती है सर वो। ओ सर 1. फिर कंफर्म करती है बाद में 1.5 होता है, 2.5 होता है, तो मैं बोला 1.5 ही बोल देता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं देवी जी, ये 1.5 में और 2.5 में 15-20 साल तक पहले हमें भी कंफ्यूजन होता था। तो आप अकेली नहीं हैं जी। तो सर स्पेशल ये है सर कि 1.5 साल हो गया, और अभी क्या कि कोविड के टाइम पे शादी हुई थी। तो अभी मैं पंजाब से हूँ और ये मुंबई से है, तो रिलेटिव्स इधर उधर आ नहीं सकते, उनको प्रॉब्लम जी, होगा। जी, जी। तो सर एक फंक्शन उधर हुआ था बठिंडा में, मतलब पंजाब, और एक यहाँ पे हुआ था। तो सर उस चक्कर में इतना घूम लिए, और उससे पहले कोविड की वजह से दूर दूर थे, मैं काम के चक्कर में बाहर था और ये कहीं और थे। तो सर हमारा हनीमून पेंडिंग है सर। तो सर तो वो होगा आपका प्लान। यस सर। सर बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट तुषार जी, अब कुछ चीजें बता दें आपको। अब एक तो ये डीजे बाबू शांत हो जाएंगे आपके पास समय समय प्रश्न का उत्तर देने के लिए। हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 17वां प्रश्न, तिलस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाता है। और 15वां प्रश्न धन अमृत, यस सर। ये जो है ये एक और पड़ाव अब की बार हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। ये देखिए अंकित हो गया है 15वां प्रश्न 75 लाख। ऑलराइट तुषार, बहुत संभाल करके खेलिएगा आप। यस सर। जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चंस और उनकी जो वैल्यू है एक तो बढ़ती जाती है,
साथ साथ ये मुश्किल भी होते जाते हैं। यस सर। एक लाइफलाइन बची है आपके पास अभी भी 50-50। आ रहा है 11वां प्रश्न। लीस्ट रिस्क वाली जगह होती है, क्योंकि अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। यस सर। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में 10 स्थानों को दिया गया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस प्रकार के स्थानों को दिया जाने वाला एक इको लेबल है? 10 locations in India have been given the blue flag certification, which is an eco label given to what type of places? A. Beaches, B. Mountains, C. Villages, or is it D. Lakes? समुद्र तटों, पहाड़ों, गांवों या झीलों? सर ब्लू फ्लैग सर, तो ये ब्लू मतलब वाटर, तो बीचेस लग रहा है, लेक्स, माउंटेन्स और विलेजेस तो नहीं है, लेक्स को भी सर प्लीज लॉक ए बीचेस। ए बीचेस। बहुत सोच समझ करके इन्होंने कहा है बीचेस। ए पे ताला लगाया जाए। Well answer is the right answer. और मिलिए आप 6,40,000 रुपए। ये जो सम्मान है, ये सर्टिफिकेशन, ये उन बीचेस को दिया जाता है जो सस्टेनेबिलिटी, सुरक्षा और एक्सेसिबिलिटी जैसे कई सख्त जो है क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। यस सर। और हाल ही में कोवलम तमिलनाडु में और पुडुचेरी में ईडन बीच भी इसी में, इस सूची में शामिल हो गए हैं। ओके सर। तो बीच जो है वो साफ रहें, सस्टेनेबिलिटी जैसे कि हमने कहा, एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब रहते हैं उनके। यस सर। और ये जो है ब्लू फ्लैग टैग जो है, इको लेबल उनको मिलता है। 11 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने तुषार। अब चलते हैं आगे। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। रेडी? यस सर। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2021 के बाद से विवेक मूर्ति ने किस अमेरिकी सरकारी पद पर सेवा दी है? यस सर। यस सर। Since 2021, what post has Vivek Murthy held in the US government? यस सर। Options: A. Secretary of State. B. Surgeon General. C. Attorney General. D. Secretary of Education. राज्य के सचिव, सर्जन जनरल, महान्यायवादी, शिक्षा सचिव। नाम सुना होगा, कहीं पढ़ा भी होगा शायद आपने। यस सर। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3,20 पर। एक लाइफलाइन जीवित है अभी भी 50। सर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो नहीं है, वो कमला है नहीं वो, लेकिन इम्पोर्टेंट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डी में लग रहा है सर मेरे को, उसमें भी डी लग रहा है सर मेरे को। बी और डी में से लग रहा है, क्योंकि एजुकेशन के रिलेटेड हो सकता है, या सर्जन। एक लाइफलाइन बची है। यस सर। सर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन विवेक मूर्ति तो नहीं है, तो ऐसा काफ़ी श्योर हूँ मैं। अटॉर्नी जनरल भी नहीं सर, मेरे को बी और डी में से लग रहा है सर। 50-50 50-50 करेंगे। Yes, ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन लेंगे तुषार। कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दीजिए, और दो जो गलत ऑप्शन है उनको मिटा दिया जाए। बचा है बी सर्जन जनरल, सी अटॉर्नी जनरल।
क्या करना चाहेंगे? अटॉर्नी जनरल सर होना तो सर अटॉर्नी जनरल नहीं होना चाहिए मेरे को सर बी को लॉक करूंगा सर। ओके, यस सर। फाइनल उत्तर आपका बी? Yes, sir. सर्जन जनरल? यस सर। कह दीजिए कि इसे लॉक कीजिए। सर प्लीज लॉक बी सर्जन जनरल। सर्जन जनरल बी, ताला लगाया जाए। काश कि आपके सर के पीछे आंखें होती, आप देख सकते कि आपकी पत्नी जी की हालत क्या है। न देखिएगा मतलब यस सर। ऐसे करके बैठी हुई है। आपको क्या लगता है? सर आई थिंक सही है। आपको सही लग रहा है? हाँ। अब पत्नी जी ने बोल दिया तो बिल्कुल सही होगा। well done। विवेक मूर्ति जी भारतीय मूल के हैं, जिनका जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, और आज वो सर्जन जनरल ऑफ अमेरिका हैं। वो इस पद पर भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं। पत्नी जी को मालूम था। माने और कुछ भी हो, हनीमून तो पक्का हो गया। ये गिफ्ट आप दे सकते हैं अब आपके। ऑलराइट, अब आएगा 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। तैयार हैं? Yes. ओके। ध्यान रहे कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। गेस वर्क यहां आमतौर पर चलता नहीं, क्योंकि प्रश्न जो है बड़े ही मुश्किल होते हैं, भारी रकम है और हनीमून के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2016 में यूएफा यूरोपा लीग क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में खेलने वाले पहले और एकमात्र भारतीय पुरुष कौन बने? In 2016, who became the first and to date only Indian man to play in the UEFA Europa League qualifying competition? A. Sunil Chhetri. B. Sandesh Jhingan. C. Gurpreet Singh Sandhu. D. Brandon Fernandes. आप स्पोर्ट्स कमेंटेटर रह चुके हैं। यस सर। सर सुनील छेत्री तो इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। जी जी, और फुटबॉल में आपकी खास रुचि रही है। यस सर। सर संदेश जिंगन। क्या लगता है आपको? यस सर। सोच लीजिए। यस सर। The first and to date only Indian man. Sunil Chhetri, Sandesh Jhingan, Gurpreet Singh Sandhu, D. Brandon Fernandes. सर गुरप्रीत सिंह संधू गोलकीपर है और मेरे को लग रहा है कि उनका नाम मैंने सुना है कि वो यूरोपा लीग में लीली या किसी क्लब के लिए खेले थे सर। Okay. ए और बी तो नहीं है, डी भी नहीं है, मेरे को काफ़ी स्ट्रांगली सी लग रहा है। सर आई गो विद सी। सर सी को लॉक किया जाए सर। C. Gurpreet Singh Sandhu. यस सर। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। लॉक किया जाए गुरप्रीत सिंह संधू। कितनी नॉलेज है सर आपको फुटबॉल के बारे में और ये पोजीशंस के बारे में, इनके बारे में? सर सुनील छेत्री सर कैप्टन है, फॉरवर्ड है, संदेश झिंगन डिफेंडर है, गुरप्रीत सिंह संधू गोलकीपर है और ब्रैंडन फर्नांडिस का सर मैंने नाम नहीं सुना है, लेकिन नहीं सर वो मेन इंडियन 11 में नहीं आते जो अभी खेलती है सर। क्या? यस सर। ओके। अपूर्वा जी ऐसे हाथ कर लीजिए, ये बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेल प्लेड सर। थैंक यू सर। थैंक यू। रियली वेल प्लेड। थैंक यू सर। कितना मुश्किल प्रश्न था। गुरप्रीत सिंह संधू
स्टेबैक नामक नॉर्वेजियन क्लब के लिए एक गोलकीपर के रूप में खेले हैं। Yes, sir. और क्वालिफाइंग मैच में खेलकर वे किसी भी यूएफा यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन क्लब प्रतियोगिता में खेलने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष बन गए। यस सर, इसी साल मनीषा कल्याण यस सर, वो खेली है विमेन्स चैंपियंस लीग में, वो खेल चुकी है। ऑलराइट तुषार, वेल डन, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। फिर रिमाइंड करूंगा कि कोई भी लाइफ लाइन नहीं है, और अगला प्रश्न अगर सही हो गया तो मिल जाएंगे आपको 50 लाख रुपए। यस सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नोबेल पुरस्कार विजेता का जन्म नाम एक अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता ने सुझाया था? The name of which of these Nobel laureates was suggested by another Nobel laureate at birth? ऑप्शन सुनिए। ए वेंकी रामकृष्णन, बी अभिजीत बैनर्जी, सी हरगोबिंद खुराना, या डी अमर्त्य सेन। इनमें से किस नोबेल पुरस्कार विजेता का जन्म नाम एक अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता ने सुझाया था? This is for 50 lakh rupees. No lifeline. यस सर। सर सर अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन, इनको इकोनॉमिक्स में मिला था नोबेल प्राइज। हरगोबिंद खुराना उनको केमिस्ट, बायोलॉजी, मेडिसिन या उस फील्ड में थे। वेंकी रामाकृष्णन का मेरे को आइडिया नहीं है सर। नोबेल प्राइज 1905, अमर्त्य सेन को 2000 में मिला था। तो 2000 में उनका नाम अगर बर्थ पे, ओके, तो बर्थ पे उनको मिलना मुश्किल है। वेंकी रामाकृष्णन और गोविंद खुराना को भी पहले था, तो वेंकी रामाकृष्णन। सही जवाब 50 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं है। गलत हो गए दुर्भाग्यवश तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि इसका उत्तर आपको नहीं मालूम और आप आगे न खेलना चाहें तो। क्या चल रहा है तुषार आपके मन में? The name of which of these Nobel laureates was suggested by another Nobel laureate at birth? At birth, तो birth होगा अभी 40 का birth। सर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है तो क्या करना चाहेंगे? सर आई क्विट। You'll quit? यस सर। नहीं आ रहा दिमाग में कुछ? ओके, यस सर। फाइनल उत्तर आपका और निर्णय? यस सर। ऑलराइट तुषार गर्ग जी, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट कर सकें। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। परफेक्ट तुषार। ये जो 25 लाख रुपए हैं ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि जो है इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर ना दबाएंगे 25 लाख। सही भरा है? कंफर्म किया और ये पहुंच गया है सीधा आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वेल प्ले तुषार, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। थोड़ा तुषार, जाने से पहले हमें अपने दर्शकों को और यहाँ की जनता को भी सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए।
सर सी हरगोविंद खुराना। सी हरगोविंद खुराना, ताला लगा जाए। नो, इट्स द रॉन्ग आंसर। अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमर्त्य सेन की मां को अमर्त्य नाम सुझाया था, और अमर्त्य का अर्थ होता है अमर। अमर्त्य सेन को टैगोर के साहित्य पुरस्कार के 85 साल बाद अर्थ विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन। बहरहाल तुषार, आप बहुत अच्छा खेले हैं, 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं, और पत्नी जी बहुत प्रसन्न है क्योंकि हनीमून तय हो गया है। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर तुषार। समय आ गया है अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। केक वेक सबने खा लिया है तुषार का, और अब आप अपना केक जो है उसका नतीजा हॉट सीट पे दिखाइए, ठीक है? ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब चालक गाड़ी चलाना सीख रहा होता है तो लाल रंग का कौन सा अक्षर वाहन पर चिपकाया जाता है? Which letter in red is stuck on a vehicle when the driver is learning to drive? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A I, B J, C K या D L? I J K L। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है D L। L जो लर्नर होता है उस पर एक लाल रंग का एल लिखा होता है ताकि आपको पता चले कि ये सीख रहे हैं। जिन जिन लोगों ने डी में उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। मोना जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है, और सबसे तेज जवाब किसका रहा? देविका दत्ता देव। ऑलराइट, 1.2 सेकंड, वेल डन। अब आ रहा है लीडर बोर्ड। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। नंबर 1 स्थान पर देविका जी, और आ रहा है दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लुटियंस बंगलो जोन किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द लुटियंस बंगलो जोन? ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए नई दिल्ली या न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी चंडीगढ़, और इज इट डी जयपुर? एंड द टाइम इज अप। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, लुटियंस बंगलो जोन, लुटियंस। ऑलराइट, ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है वो यहां पर आते हैं उनके नाम। अनुराग जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब निकिता तुली जी का, 1.19 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे देविका जी नंबर 1 स्थान पर थी, और निकिता जी पहुंच गई है नंबर 1 स्थान पर। अब आ गया है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे मूंगफली को पहली बार दक्षिण अमेरिका से भारत लाने का श्रेय दिया जाता है? Who among these is credited with introducing the groundnut to India from South America? Ready contestants, आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए चीनी, बी अंग्रेज, सी पुर्तगाली या डी रूसी? ए चाइनीज, बी ब्रिटिश, सी पोर्टुगीज, और इज इट डी रशियंस? समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी पुर्तगाली। द पोर्चुगीज ब्रॉट मूंगफली फ्रॉम साउथ अमेरिका। पुर्तगाली, पोर्चुगीज। सी इज द राइट आंसर, मूंगफली। ओके, सही उत्तर देने वालों के नाम क्या है जरा देखा जाए। मूंगफली की बात हुई है। ओहो, चारुल जी को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है। सबसे तेज जवाब ज्योतिर्मय मलिक जी का, 1.92 सेकंड्स। ऑलराइट, अब लीडर बोर्ड पे निकिता जी चल रही थी नंबर 1 स्थान पर। अब क्या जगह बनती है? ज्योतिर्मय, आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं आई। बैठेंगे नहीं आप?
आइए बैठ जाइए, बैठते हैं सर, थोड़ा नर्वस हो रहे हैं। आइए। थैंक यू। ऑलराइट, बिग हैंड। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। निशब्द हो गई हैं आप। ऐसा क्यों? जितने भी लोग आते हैं हॉट सीट पर, कोई इमोशनल हो नहीं जाते सर, हैं, कोई होता निशब्द है। हो जाते हैं, और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ऑलराइट, वंस मोर बिग हैंड फॉर ज्योतिर्मय जी। ऑलराइट, चलिए समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर मुस्कुराती हुई बैठी हैं ज्योतिर्मय मल्लिक जी। ये भद्रक उड़ीसा से हैं। ये बहुत बहुत स्वागत आपका। जी सर। ओके ज्योतिर्मय जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। तो आजकल आप क्या कर रही हैं ज्योतिर्मय जी? सर हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पद पर कार्यरत हैं। ओह, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। जी सर। ओके, तो आपका क्या काम होता है वहाँ? सर अभी तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट जो है एक तरह की सुपरवाइजर पोस्ट होता है। जो लोग काम करते हैं हमारे पोस्ट ऑफिसेस में, उन लोगों का काम जो सरकार का बनाया गया है, सब लोगों के लिए जो सेवा दी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, उन लोगों के पास सही तरीके से पहुंच रही है कि नहीं, या फिर उसको पहुंचाना, ये सब काम हम लोग देखते हैं। ओके ओके। और दूसरा है ऑपरेटिव साइड, जो कि डायरेक्ट ये सेवा लोगों तक पहुंचाती है। और हम इस बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन द ऑपरेटिव साइड और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। जी जी, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी सर। हालांकि ज्योतिर्मय जी, अब तो काम थोड़ा अलग हो गया होगा, और क्योंकि पोस्टल काम जो है उसमें काफ़ी गिरावट आई होगी। सर ये एक धारणा थोड़ा सा जो है लोगों के मन में कि पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कम हो गया, काम नहीं है, ये सही नहीं है। सही नहीं है। जी बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए फ़ोन के आने के बाद हम जो ये पत्र लिखते थे, जो अपनों को लिखते थे, कभी पिता पुत्र को लिखता है, माँ बेटी को लिखती है, पति पत्नी को लिखते हैं, तो वो जो हरी कार्ड होती है ना, अंतर्देशीय पत्रकार, इनलैंड लेटर, एंकर कंटेस्टेंट को लिखता है वो सब। जी सर, उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है फ़ोन की वजह से। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो पत्र नियमित रूप से लिखते हैं, और अभी जो है बहुत सारे काम और नए नए काम जुड़ते जा रहे हैं। अभी आप पोस्टल डिपार्टमेंट में कोई काम ऐसा बताइए जो नहीं होता है, क्योंकि आप देख लीजिए अभी जो सबसे ज़रूरी है आधार सेवा, किसी का आधार कार्ड बनवाना हो या उसी में कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करवाना हो, वो तो पोस्टल डिपार्टमेंट से ही करवाते हैं। अब पासपोर्ट भी पोस्टल डिपार्टमेंट से बनवाते हैं विदेश जाने के लिए। अभी तो हमारे यहाँ पे आप सरकार की जितनी भी सुविधाएं, उज्ज्वला योजना हो, फसल बीमा योजना हो, कुछ भी, आप इलेक्ट्रिक बिल की भुगतान करिए, नई गैस की कनेक्शन लीजिए, हर चीज़ के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए हाजिर है हमेशा। बहुत अच्छी बात है, वाह क्या बात है। हर घर तक हम पहुंच सकते हैं, ये जी, सबसे जी। बड़ी उपलब्धि हमारी है। किसी भी कोने में देश का कोई भी घर हमसे बच नहीं अछूता नहीं सकता। सकता है सर। उसके अच्छा, हमारे भी जो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, भाई लोग, पोस्टमैन लोग हैं या लोग हैं, उनको सब पता रहता है उस घर के बारे में कि इस घर में कितने मेंबर हैं, कौन विदेश में रहता है, कौन कहाँ रहता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में वही उनके साथ, कभी कोई चिट्ठी आया, कभी कहीं से मनी ऑर्डर आया, कभी कहीं से पार्सल आया, तो ये सब जी चलता रहता है वहाँ पे। सब हमारे जमाने, पता नहीं अभी भी है कि नहीं, पोस्टमैन जो था सर वो बहुत ही एकदम हीरो होता था, हाँ सर, अभी है भी कि नहीं? कि कब आएगा, चिट्ठी कब आएगी उनकी, यही लाने वाला है, उसको हम लोग बहुत ऊंची नजर से देखते थे। अभी भी सर वही है, खाली वही ग्रीन कार्ड कम हुआ है, बाकी पार्सल, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री सब आता है। और अभी भी लोग इंतजार करते हैं कि आज पोस्टमैन हाँ, आएगा, पोस्टमैन आया कि नहीं। अरे हाँ। मेरा पार्सल आ रहा है, क्योंकि पहले तो फोन में मैसेज आ जाता है जी, जी, कि जी। भाई हम लोग यहाँ से बुक कर लिए आपके लिए, तो वो दिन गिनता है और पोस्टमैन का इंतजार करता रहता है कि कब हमारा आके पहुंचेगा। सही कहा आपने, ऑलराइट, वेल डन। ज्योतिर्मय जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं? जी मेरे पति के साथ आए हैं। आपके पतिदेव हैं, प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? परमानंद कंठ। परमानंद जी, यस सर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे का। आप क्या कर रहे हैं आजकल? सर मैं भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस हूँ सर। दोनों पति पत्नी एक ही, सर तो दोनों एक ही जगह काम करते हैं क्या? जी हाँ, अभी हम दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं। अरे ये तो बड़ी सुविधा हो गई इनकी, है कि नहीं?
सर अभी बस है हम उनके, आपके बॉस है ये? हम बस हैं। वाह क्या बात है। ओहो, ऑलराइट ज्योतिर्मय जी, तो क्या बुलाएं आपको? बॉस जी बुलाते हैं। नहीं ऑलराइट, सर, सिंपल ज्योति जी बुलाइए, बड़ा लंबा नाम हो रहा है। तो आप जान लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट में हैं। गेम के रूल्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो पता ही है। यदि आप किसी उत्तर पे अटक जाएं, ना मालूम हो, तो आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफ लाइन रखा है। ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता जो इस समय बड़ी शांत बैठी हुई है, उनको बड़ी ज्ञान है खेल का। 50-50 होता है, एक और लाइफ लाइन, 2 गलत विकल्प मिट जाते हैं, और वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, आप अपने किसी मित्र से बात कर सकते हैं। ऑलराइट, तो खेल शुरू किया जाए ज्योतिर्मय जी? हाँ, चलिए प्रारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच ऑडियंस। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। आमतौर पर भोजन के बाद मुंह ताजा करने के लिए इनमें से क्या खाया जाता है? Which of these is typically eaten as a mouth freshener after a meal? A. हींग, B. सौंफ, C. हल्दी या D. धनिया। क्या खाया जाता है? सर काइंडली लॉक बी, सौंफ। B. सौंफ पे कह रही है, कृपा करके लॉक किया जाए। काइंडली, वाह बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सौंफ जो है वो कई घरों में खाने के बाद खाया जाता है, अलग अलग उसमें महक होती है, रेस्टोरेंट वगैरह में भी दिया जाता है। ऑलराइट, आगे चले जी सर। ज्योतिर्मय जी, दूसरा प्रश्न आ गया, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नथनी शरीर के किस अंग पर पहना जाने वाला एक आभूषण है? नथनी इज एन एक्सेसरी worn on what part of the body? A. Nose, B. Arm, C. Ears, D. Tongue, नाक, बाह, कान या जीभ। नथनी। सर काइंडली लॉक ए, नोज। ए, ताला लगाया जाए, काइंडली। सही है जवाब। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए। रेडी? जी सर। ये एक तस्वीर वाला प्रश्न, इमेज दिखाई जाएगी, और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। परंपरागत रूप से किस जानवर का उपयोग खेतों में जुताई के लिए किया जाता है? Which animal is traditionally used to plow the fields? और ये रही तस्वीरें, इधर छोटी हैं, इधर थोड़ी बड़ी हैं, और जो विकल्प हैं वो इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। सर काइंडली लॉक इमेज ऑप्शन सी, सी। इमेज ऑप्शन सी पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बड़ा ही आसान था अब तक ज्योतिर्मय जी। आमतौर पर खेतों में बैलों का जोड़ा जो है बैलों के वो हल खींचता है, उसका उपयोग किया जाता है। बिल्ली, कुत्ता, हिरणों का उपयोग खेती के लिए तो अभी तक नहीं उपयोग किया गया है कि नहीं? ओके, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए मूल्य इसका। रेडी? जी सर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोणार्क नृत्य महोत्सव, जो एक वार्षिक 5 दिवसीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव है, भारत के किस मंदिर के सामने आयोजित किया जाता है? कोणार्क डांस फेस्टिवल, an annual 5-day classical dance carnival happens against the backdrop of which temple in India? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, सन टेम्पल, बी, जगन्नाथ टेम्पल, सी, लिंगराज टेम्पल या डी, ब्रह्मेश्वर टेम्पल। सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर या ब्रह्मेश्वर मंदिर। सर काइंडली लॉक ए, सन टेम्पल। सन टेम्पल लगा दे ताला। जी। सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर थे। उन्होंने कहा सूर्य मंदिर ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। कोणार्क नृत्य और संगीत समारोह जो है वो 1986 में कोणार्क नाट्य मंडप में इसके संस्थापक निदेशक पद्मश्री गुरु गंगाधर प्रधान जी ने के द्वारा शुरू किया गया था। वहाँ पर उड़ीसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिया सहित भारत के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक या एक्सपोनेंट्स इसमें भाग लेते हैं। ये ओपन एयर ऑडिटोरियम होता है
और वहाँ पर ये होता है, आयोजित किया जाता है। आपने कभी देखा है, क्योंकि जी आप सर, वहीं से देखे हैं। हैं। देखे हैं, आप गई हैं। जी सर, ये जो मंदिर है वो अपने आप में इतनी भव्य है जी कि जी उसके सामने ये लाइट लगा के नृत्य जो होता है उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा आता है सर। उस मंदिर के बारे में तो वर्णना नहीं की जा सकती जब तक आप उसको ना देखो, बिल्कुल ना सही महसूस कहा, करो, उसकी भव्यता के बारे में आप बोल नहीं सकते हैं। जी, वो जी। इतना भव्य विशाल है मंदिर। बिल्कुल सही। बहुत सारी कहानियां लिखी हैं कि कैसे उसको बनवाया गया है कि सूर्य की जो किरणें हैं मंदिर के अंदर एक स्तर पर जाकर के गिरती हैं। सर जितना शायद इस- हम जानते हैं पूरा समय और काल चक्र का बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है। जैसे वहाँ पे एक वेदी है जहाँ से सूरज भगवान जब से उगते हैं तब से उनकी किरण आती है, जब भगवान अस्त हो जाते हैं तब तक कुछ भी हो ऐसा जाए बनाया हुआ है। ऐसा बनाया हुआ है। और वो जो चक्र देखते हैं, रथ का चक्र होता है, वो समय के परिमाप के हिसाब से। आप कभी वहाँ जाइएगा, वहाँ पे एक पॉइंट है, ये चक्र को पकड़ के खड़े रहिएगा, आपकी छाया जिस जिस पे पड़ेगी वो उसी समय बता हिसाब से देगी। कैलकुलेशन करके आपको समय वाह, बता क्या देगी। बात है सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूरा संपूर्ण समय के अनुसार ही उस रथ का निर्माण हुआ है। जी जी जी, बहुत सारा ज्ञान मिला आपसे। नहीं ज्योति। सर, Alright. ऐसी कोई बात नहीं। चलिए खेल की ओर अब आपका ध्यान आ जाए। 5वां प्रश्न आएगा। जी ये सर। है खेल का पहला पड़ाव, जी। 10,000 रुपए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक संगीत तिकड़ी जिसने कई हिंदी फिल्मों में हिट संगीत दिया है, इसमें शंकर और एहसान के अलावा तीसरा सदस्य कौन है? अपार्ट फ्रॉम शंकर एंड एहसान, हु इज द थर्ड मेंबर ऑफ द म्यूजिकल ट्रायो which has given many hit film soundtracks? ऑप्शन सुनिए। ए लॉय, बी जॉय, सी रॉय, डी सॉय। सर काइंडली लॉक ए लॉय। लॉय पे थोड़ा लगाए। जी सर। ए लॉय पे थोड़ा लगाया जाए। यह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। शंकर एहसान लॉय, शंकर। ये इस तिकड़ी का नाम है। बहुत ही अद्भुत ये संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर, इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत जो है हमारी फिल्मों में आए। शंकर जी जो हैं वो इस तिकड़ी की आवाज़ जी सर। वो हाँ, गाते हैं, अद्भुत गाते हैं। वो लॉय जो है वो कीबोर्ड बजाते हैं कीबोर्ड बजाते हैं, और एहसान गिटार। गिटार बजाते हैं। और बहुत ही सुंदर इनका एक कॉम्बिनेशन Combination है। उनका जी रहता हाँ, है, हाँ। लॉय मुंबई आए, जब आए थे लॉय, तो उन्होंने एहसान के साथ वो जो ऐड होते हैं ना, ऐड, उसमें सर। जिंगल्स बजते हैं, हाँ। तो उनके साथ वो जिंगल्स बजाया करते थे। अच्छा। और उन्होंने वैसे ही काम शुरू किया। शंकर जो थे, वो जो जिंगल्स बनते थे ना, उसमें कभी गाना हो, यानी भारतीय किस्म का गाना हो, जी, जी। तो वो शंकर जी गाते थे, आवाज देते थे। हाँ, आवाज देते थे। जी। इसी तरह इन तीनों की दोस्ती बनी और ये एक साथ हो गए, और अब एक साथ जो है ये जाने जाते हैं। ऑलराइट, अब आ गया है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए, और मिलेंगे 60 सेकंड आपको उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डाक कर्मयोगी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? डाक कर्मयोगी, an e-learning platform, was launched by the Union Minister and Minister of State, handling which of these portfolios? A. Defense, B. Home, C. Communications, or is it D. Finance? रक्षा, गृह, संचार या वित्त? सर काइंडली लॉक सी कम्युनिकेशन। सी. कम्युनिकेशन, संचार। संचार। संचार, सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बहुत बहुत बधाई आपको, 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। डाक कर्मयोगी पोर्टल जो है वो 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों को ऑनलाइन या ब्लेंडेड कैंपस मोड में यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड प्रशिक्षण सामग्री का एक्सेस देता है। इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी होगी। जी सर। हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए वीडियो और क्विज 12 विभिन्न भाषाओं में अब उपलब्ध हैं। जी सर। एक्चुअली यही जो सम्यक धारणा है ना कि पत्र कम होता जा जी रहा हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ। सो पत्र लिखने को बचाने के लिए अभी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। जब अभी चल रहा है 2.5 अक्षर
हाँ पत्र लिखन का कंपटीशन होता है। जी, जी। और दीनदयाल, पंडित दीनदयाल स्पर्श कंपटीशन, वो सब चिट्ठी लिखने का कंपटीशन होता है सर। ओह अच्छा अच्छा। सर चिट्ठी का एक अलग महत्व होता है। जिसके बिल्कुल सही पास कहा आपने। पुराना चिट्ठी है वो उसी का महत्व समझ सकता है। कभी कभी उसको खोल के देखते हैं, पढ़ते हैं, उस समय वो जो अनुभूति होता है वो मैसेजेस में या मोबाइल में नहीं बिल्कुल है सही सर। कहा आपने। उसका एक अलग चार्म होता है। बिल्कुल। और पत्र ऐसे खोलने में ऐसे में एक गुलाब की पंखुड़ी मिलती है है कि नहीं? तो बहुत सबके पास होगा, कोई बोल नहीं रहा है। बताएंगे नहीं कि कहाँ से है। सबके पास है। सूखी हुए गुलाब की एक पंखड़ी मिलेगी आपको वहाँ। ओके। हमारे बाबूजी जो थे वो बहुत पत्र लिखते थे। जी सर। प्रतिदिन कम से कम 50 से 100 पत्र लिखते थे वो। जो भी उनको पत्र लिखे उसका उत्तर वो अपने हाथ से लिख के देते थे। वो पोस्ट कार्ड आता था ना छोटा हाँ वाला, सर, हाँ। तो शायद छोटा ही हो लेकिन उत्तर हाँ। देते थे। और फिर उसको सब लपेट लपाट कर खुद जाते थे पोस्ट बॉक्स में उसको डालने। के लिए। हम कहे कहाँ जा रहे हैं इतनी दूर? हम देखने गए कि गया कि नहीं गया। नहीं सर चाहिए। और बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं आपको बताऊं ज्योतिर्मय जी कि अभी भी, और हमारी जितनी जनता देख रही है, अभी भी कहीं न कहीं कुछ दिनों के बाद ऐसे ही जनता में कोई आएगा और कहेगा देखिए आपके बाबूजी का लिखा हुआ पत्र है हमारे पास, और हम उनसे कहते हैं भैया जितना है हमको भेज दो, हम उसको कोई नहीं स्टोर देगा सर। उसका जो वैल्यू हो उसका गया है। उसका उसका एक वो कॉपी निकाल करके दे देते हैं हाँ, हमको। सो हो सकता है। और इतनी श्रद्धा वो रखते हैं वो। बहुत अमूल्य होता है सर। अमूल्य बहुत एकदम। अमूल्य होता है। और बहुत से ऐसे हैं जिनके पास हजारों जवाब आए हुए हैं, उन्होंने उनको छाप दिया है किताब के रूप में। हाँ सर। हाँ। हाँ, और वो किताब हमको संकलन बना दिए जी हैं जी उसका। एकदम जी, संकलन सर। बना दिया। ऑलराइट, चलिए खेल की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने ज्योतिर्मय जी, जी। ये है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2022 में एनवी रमन की जगह लेते हुए भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 49th। Who succeeded एनवी रमन, या अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रमना, in August 2022 to become the 49th Chief Justice of India? A. S.K. Kaul, B. U.U. Lalit, C. S. Abdul Nazir, या D. Indira Banerjee? सर काइंडली लॉक ऑप्शन बी, यू ललित। U.U. Lalit? जी सर। श्योर है? श्योर। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं आप। होनहार जनता को भी पता था, इसीलिए पहले ताली बज गई। जस्टिस उदय उमेश ललित को 27 अगस्त 2022 भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ दिलाई गई थी। जी सर। जस्टिस उदय उमेश ललित। ऑलराइट। पोस्टल डिपार्टमेंट में ये क्या पद होना चाहिए? अध्यक्ष पद। ये उस डिपार्टमेंट की बॉस है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पतिदेव भी उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन ज्योतिर्मय जी उनकी बॉस है। यस। एक्चुअली दोनों सेम पोस्ट पे हैं, लेकिन हम अभी डिवीजन ऑफिस पे पोस्टेड हैं। हाँ। और ये सब डिवीजन में है, तो इनसे हमको इन्फो, खबर, रिपोर्ट सब लेना पड़ता है। इनको लेना पड़ता है या आपको इनकी हमको रिपोर्ट लेना लेनी पड़ता पड़ती है इनकी रिपोर्ट। सही कहा, बिल्कुल। तो ये तो काम की बात हुई, आप निजी जीवन में भी इनसे रिपोर्ट लेते रहा कीजिए। सर देते हैं। एक चीज और है ज्योतिर्मय जी जो हम चाहते हैं हमारी जनता देखे और जाने, तो दिखाएंगे हमको क्या है वो? ये क्या बात है ज्योतिर्मय जी। वाह, कहाँ चली जा रही हैं आप इतने धुन में? सब धुन को बना दिया। अरे हम तो बस चले हमें जा रहे देखिए, हमें इस बात की बहुत सी चीजों की ताज्जुब है। एक तो आप
फटफटिया चला रहे हैं और हेलमेट पहने हुए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो फटफटिया है वो बुलेट फटफटिया है। बुलेट बाइक आम आदमी नहीं चला पाता है उसको। आप कैसे, आपने सीख लिया है? सर इसको हम 10th करने के बाद इंटर में सबसे पहली बार चलाए थे बचपन में। बाबा हमारे पुलिस वाले थे ओहो, तो अच्छा। उनको बुलेट था। हमको गाड़ी चलाने का शौक बचपन से था। ऐसे ही नाइट पेट्रोलिंग करके एक दिन सुबह वापस आए 5:30 बजे। हम लोग उठ गए थे और आज जो कुछ भी हम जानते हैं उनकी उन्हीं से वजह जानते से। हैं, जी, जी। बोले कभी हमको एक पल के लिए महसूस नहीं करा है कि तुमको ये काम करना है, ये नहीं करना है। बोले कि चलाओ बैठो। हम बोले हमको नहीं आता है। बोले हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं ना तुम्हारे। तो वो अपने ड्रेस पे भी थे, नाइट पेट्रोलिंग खत्म करके आए थे, हमको बिठा दिए और साथ में दौड़ते हुए उस सुबह भी 2-3 किलोमीटर तक पीछे गए। हम ऐसे ही धीरे धीरे लेके गए। वहाँ पे हमको गाड़ी घुमा दिए और बोले पीछे मत देखना, ये हुआ गियर, ये हुआ ब्रेक, ये हुआ क्लच, बता दिए पीछे मत देखना। और बात करते हुए हम चलाते जा रहे। फिर अचानक बोले बाबा, बाबा सुन ही नहीं रहे हैं। थोड़ा पीछे देखे तो बहुत दूर खड़े अरे हैं हाँ। और हमको बोले यही जा रहे तरीका होता है सिखाने का। कि बस तुम अपने आगे देखो, लेके हाँ, जाओ। बिल्कुल, वाह, पैर क्या भी बात नहीं है, आता वाह। था नीचे, लेकिन बस वहीं से हो गया। ये तो अद्भुत दृश्य था ज्योतिर्मय जी, क्या बात है। ऑलराइट ज्योतिर्मय जी, आ गया है 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान घटोत्कच को शक्ति का उपयोग करके किसने मारा था? Who killed Ghatotkaч using the weapon Shakti during the Kurukshetra war? A. अश्वत्थामा, B. द्रोणा, C. शल्य या D. कर्ण? अश्वत्थामा, द्रोण, शल्य या कर्ण? कुरुक्षेत्र के युद्ध शक्ति का उपयोग करके। सर ये कौन नहीं है, शल्य नहीं, द्रोण, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा लग रहा है सर, अश्वत्थामा। 20 सेकंड रह गए ना। अगर आपको सर नहीं, लाइफलाइन लेना चाहें, जी सर। शांत हो जाइए। 15 सेकंड बचे हैं। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। कौन सी लाइफलाइन लेंगी? सर ऑडियंस बोल ले। ऑडियंस बोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटीमीटर हाथ में आ गया पे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान घटोत्कच को शक्ति का उपयोग करके किसने मारा था? ए. अश्वत्थामा, बी. द्रोण या द्रोणा, सी. शल्य, डी. कर्ण। और आपका समय शुरू होता है। आप ओहो, डी. कर्ण को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है ज्योतिर्मय जी, 52%, 52%। ए को मिला है 30, जिसपे आप जाना चाह रही थी। क्या करेंगे? कर्ण। सर ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस साथ चाहेंगे? जाएंगे। ऑलराइट, जी सर। अधिकतर ऑडियंस करिए कर्ण। जल्दी बोलिए, क्या करें? डी को लॉक करिए सर। डी. कर्ण को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। थैंक यू सर। भीम का राक्षस पुत्र जी सर। घटोत्कच एक बहादुर नायक था जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जादू का उपयोग करके सेनाओं का वध किया था। वो इतना भयानक था कि दुर्योधन ने कर्ण से उसे मारने के लिए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करने के लिए कहा। जी सर। तो कर्ण ने अर्जुन के लिए इस शक्ति को बचाए रखा था, लेकिन उसने अपने दोस्त की बात मानी और घटोत्कच को उन्होंने मार डाला। जी सर। और इस कथा के बारे में आप सबको ज्ञान था। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। ऑलराइट, अब आएगा ये डरावना भोंपू जो बचता है ना, हमको तो डरा देता। बहुत सी जनता जो है खुश हो जा रही है, चलो भाई खत्म हुआ, जाएं ऑलराइट ज्योतिर्मय जी, आपसे मिल करके बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। अक्सर प्यार में लोग एक दूसरे को किससे गिनाने लगते हैं। आप बोलते हैं मैंने ज्यादा किया, सामने वाला बोलता है मैंने ज्यादा किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस व्यर्थ की तुलना को छोड़ देना चाहिए। होना ऐसा चाहिए कि कभी आप ज्यादा करें और कभी सामने वाला ज्यादा करे। दोनों ने यदि बराबरी कर दी तो फिर वो
ठीक नहीं होता ना, फिर वो व्यवसाय हो जाता है। तुमने दिया, हमने उतना ही वापस दिया, है कि नहीं? ऑलराइट, याद रखिएगा, हिसाब किताब जो है वो बिजनेस में होता है, जिंदगी में नहीं होता है। वाह, इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आएंगे आपके पास। थैंक यू सो मच ऑडियंस। Come just now, take some photograph. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.